नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। 25 तारीख यानी कल शनिवार को 58 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है और 889 उम्मीदवारों की किस्मत कल मतदाता ईवीएम में कैद कर देंगे, जो 4 तारीख को खुलेगा। कल छठे चरण का जो मतदान होना है, अगर उसकी तुलना 2019 के लोकसभा चुनाव से करें तो कई सारे इंटरेस्टिंग तथ्य सामने आते हैं। अगर इस 58 लोकसभा सीटों पर निगाह डाली जाए तो 2019 में बीजेपी 40 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। इन इस 58 में से 40 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। हालांकि इस बार अगर छठे चरण की तुलना 2019 के छठे चरण से अगर लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से करें तो कई सीटें ऐसी हैं कि इस बार इसमें नहीं है, लेकिन 58 सीटों की तुलना अगर की जाए तो 40 सीट बीजेपी के खाते में आई थी और एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई थी, यानी कांग्रेस 0 पर आउट हो गई थी छठे चरण के मतदान में। अगर दूसरी तरफ निगाह डालें तो जो बीजेपी की भिड़ंत हुई थी छठे चरण में 2019 में, वो सिर्फ क्षेत्रीय छत्रपों से हुई थी और क्षेत्रीय दलों से हुई थी। उसमें किसी भी राष्ट्रीय दल को कोई सीट नहीं मिली थी, यानी जो कांग्रेस, जैसा मैंने कहा कि 0 पर कांग्रेस आउट हो गई थी। एक आंकड़ा है जो पहले बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको भी अच्छा लगेगा कि बीजेपी 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी तो बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी 4 सीटें पाई थी, टीएमसी के खाते में 4 सीट गई थी, बीजेडी यानी बीजू जनता दल को 4 सीट मिली थी, जेडीयू को बिहार में 3 सीट मिली थी, एलजेपी को बिहार में 1 सीट मिली थी, आजसू को झारखंड में 1 सीट मिली थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 सीट पर जीत पाई थी। यानी आप देखें, इसमें कोई भी राष्ट्रीय दल नहीं है। यानी 2019 में बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय दलों से, क्षेत्रीय छत्रपों से हुआ था, जिसमें से बीजेपी को अच्छी सफलता मिली थी और 40 सीट बीजेपी लेने में कामयाब हो गई थी। अगर अब 2024 की बात की जाए तो 2024 में भी यही स्थिति है। ये सारी पार्टियां इस बार भी मैदान में हैं। बस अंतर इतना है कि गठबंधन में कुछ दल एनडीए के साथ तो कुछ दल जो हैं वो महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन बीजेपी का मुकाबला इस चुनाव में भी सिर्फ क्षेत्रीय दलों के साथ ही है। तो अब इसे देखें तो आखिर इस चुनाव में क्या होगा। अगर आप देखें कि दिल्ली में मतदान इसी चरण में होने वाले हैं तो बीजेपी 2019 में 7 की 7 सीटें यहाँ से जीत गई थी। अगर हरियाणा की अगर आप बात करें तो आप देखें कि वहाँ 10 की 10 सीट बीजेपी जीत गई थी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आप देखें कि बीजेपी को बड़ी सफलता मिली थी। तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, तो इस बार के चुनाव की अगर बात करें और जो राजनीति के जानकार हैं अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो सब लोगों की अपनी एक अलग अलग राय है और मिलीजुली राय भी है कि इस बार जो है वो जातीय समीकरण कुछ ज़्यादा ही भारी दिखाई दे रहा है। खासतौर पर व्यक्तिगत तौर पर मेरा अपना अनुभव है कि अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ मोदी फैक्टर है, मोदी मैजिक भी है, मोदी की गारंटी पर भी लोग चर्चा करते हैं। लेकिन जैसे ही वोट की बात अगर की जाती है और चुनावी समीकरण की बात की जाती है तो पूरा चक्र घूमकर जाति पर आ जाता है। तो इस बार जातीय समीकरण काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। हालांकि दिल्ली जैसी राजधानी और महानगर में क्या स्थिति रहेगी वो तो अलग की बात है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो जातीय समीकरण वहाँ भी चलता है और बहुत मजबूती के साथ चलता है। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं, राजनीतिक जो समीकरण हैं वो दिखाई देती हैं। तो जातीय समीकरण इस बार बहुत भारी है। 2019 में एक मोदी को लेकर लहर की स्थिति थी, मोदी लहर जिसे कहा गया था, लेकिन इस बार वो लहर नहीं है, लेकिन मोदी मैजिक और मोदी गारंटी की बात जरूर होती है। तो इसमें इस बार बीजेपी को कितनी सफलता मिलेगी। अगर बीजेपी के दावे की बात की जाए तो बीजेपी का कहना है कि इस बार 40 नहीं, 2019 में 40 अगर सीट मिली थी तो इस बार मोदी मैजिक और मोदी गारंटी के बल पर बीजेपी 50 सीटें कम से कम जीतने में कामयाब होगी। अब जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी कि बीजेपी को अगर 40 मिली तो बीएसपी को 4 सीट, अब सवाल होता है कि बीएसपी को क्या इस बार भी 4 सीटें इस छठे चरण में मिल जाएंगी। तो जिस तरीके का समीकरण दिखाई दे रहा है उसमें इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन चुनाव है और मतदाता कहाँ वोट डालते हैं ये उनके अपने
अपना अधिकार है और वो अपने हिसाब से तय करेंगे कि उन्हें अपने जातीय समीकरण के साथ जाना है या कि गठबंधन के हिसाब से जाना है, तो वो तो परिणाम आने के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो छठे चरण में कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी और इस बार कांग्रेस का दावा बहुत बड़ा है कि नहीं, इस बार तो परिस्थिति बिल्कुल अलग होगी। अगर इस बार के कुछ पहलुओं पर विचार करें तो उसका भी रिसर्च हमारे पास है कि 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं इस 25 तारीख को, जिसमें से जम्मू कश्मीर है और दिल्ली है। उसमें राजौरी अनंतनाग की 1 सीट कश्मीर की है और दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान 25 तारीख यानी शनिवार को होना है। और इसमें कई सारे बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में बंद होने वाली है कल। उसमें से हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर वो हैं, महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी हैं, मेनका गांधी जो इस लोकसभा चुनाव 2024 में अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चर्चित सीट मेनका गांधी की रही है, वरुण गांधी की रही, क्योंकि माँ बेटे को लेकर के काफ़ी राजनीति गर्म रही और चर्चा में रही कि किसको टिकट मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, किसका टिकट कटेगा। तो मेनका गांधी की किस्मत भी कल ईवीएम में बंद हो जाएगी। उसके साथ ही दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ सीट को लेकर के भी काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि मुलायम परिवार ने और अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत आजमगढ़ सीट पर लगा दी है। तो निरहुआ का किस्मत ही बंद होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से कल ही मतदान होना है। कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय मंत्री हैं, राज बब्बर, ये तमाम ऐसे लोग हैं कि जिनके लोकसभा क्षेत्र में कल ही मतदान होना है। अगर पिछले बार की तुलना की जाए, क्योंकि इस बार वोट प्रतिशत को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। शुरुआती दौर में वोटिंग कम हुआ, प्रतिशत कम गए थे 2019 के मुकाबले, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चरण आगे बढ़ा है तो वोट प्रतिशत में बहुत हद तक सुधार हुआ है। तो 2019 में 64% से ज़्यादा मतदान छठे चरण में हुआ था। आप कह सकते हैं कि 65% से थोड़ा ही कम था। तो इस बार ये देखने वाली बात होगी कि इस चरण में कितना मतदान होता है, क्योंकि गर्मी कम नहीं है और क्योंकि गर्मी को एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि गर्मी की वजह से लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। हालांकि अब मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। तो 2019 में 64% से ज़्यादा मतदान हुआ था और सबसे ज़्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ था, वहाँ 84% से ज़्यादा मतदान हुआ था। वैसे भी पश्चिम बंगाल में वोट को लेकर के और वोटिंग दिन को लोग उत्सव की तरह मनाते हैं और जो एक नारा चुनाव आयोग का है कि पहले मतदान और बाद में जलपान, तो पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में चरितार्थ दिखाई देता है। तो वहीं आप देखें तो सबसे कम मतदान अगर कहीं हुआ था तो वो जम्मू कश्मीर में हुआ था। 8.9% मतदान जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो इस बात पर भी निगाह रहेगी कि जब कल वोट डलता है तो जम्मू कश्मीर में कितना मतदान होता है, उसका प्रतिशत क्या रहता है, क्योंकि 2019 वाली परिस्थिति भी अब नहीं है। वहाँ की परिस्थिति सुधरी है, लोगों में चुनाव को लेकर के काफ़ी उत्साह बढ़ा है और जो इसके पहले मतदान हुए तो लोग घरों से निकले हैं, पोलिंग बूथ तक पहुँचे हैं और मतदान किए हैं। और आप देखें कि अनंतनाग और राजौरी की सीट को लेकर के बीजेपी का दावा बहुत बड़ा है। ये बीजेपी का कहना है कि इस बार जो वो सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। तो इस तरीके से आप देखें तो जो 2024 के चुनाव में जो छठे चरण में मतदान होना है तो इसमें बीजेपी का भिड़ंत सिर्फ क्षेत्रीय दलों से होना है, छोटी छोटी पार्टियों से होना है। छोटी छोटी जो जाति आधारित पार्टी है उससे बीजेपी का सामना होना है। तो इसमें देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का रिजल्ट इस छठे चरण में क्या आता है। तो इसके लिए खैर 4 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। और सबसे महत्वपूर्ण ये देखना होगा 4 तारीख को कि कांग्रेस को इस छठे चरण में क्या कुछ मिलता है, क्योंकि 2019 में बिल्कुल कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। इस छठे चरण में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, सिर्फ क्षेत्रीय दलों के खाते में सीट गई थी। तो इस बार क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। कल सबसे बड़ी बात ये होगी कि कितना प्रतिशत मतदान होता है, लोग घरों से किस तरह निकलते हैं। मैं भी लोगों से अपील करता हूं कि जो मताधिकार है वो सबसे बड़ा अधिकार है। अपने अपने घरों से ज़रूर निकलें, पहले वोट डालें, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करें। नहीं, पहले मतदान और फिर जलपान करें। इस पर अवश्य इस नारे को माने, इसको नारा न माने, इस पर अमल करके दिखाएं। तो छठे चरण का चुनाव भी बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 40 सीटों का मामला है और बीजेपी ने पूरी ताकत इसलिए इस पर झोंकी है कि बीजेपी चाहती है कि अगर ये 40 से 41 नहीं होता है, 40 से 42 नहीं होता है, अगर जो बीजेपी कर रही है कि हम 50 सीट तक जीत लेंगे,
तो बेशक 41 नहीं होता है तो 39 भी न हो, यानी 2019 के इतिहास को बरकरार रखे। अगर 2019 का इतिहास अगर नहीं टूटता है, नया इतिहास छठे चरण में नहीं लिखाता है, तो कम से कम 2019 का इतिहास खराब ना हो। तो इसलिए आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि बीजेपी के जितने बड़े और दिग्गज नेता हैं, प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री अमित शाह हों या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों या जितने भी बड़े केंद्रीय मंत्री हों, या दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, सबों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि अधिक से अधिक सीटें मिल जाए, कम से कम 2019 का इतिहास बरकरार रहे। तो कल क्या कुछ होगा, लोग घरों से निकलते हैं, किस हद तक निकलते हैं, कितना मतदान होता है, ये सब देखने वाली बात होगी। और जब परिणाम आएगा तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि छठे चरण में बीजेपी की क्या स्थिति रही। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।